नमस्कार। मेरा नाम प्रियंक तुर्कर है। मैं विलेज एरिया से बिलोंग करता हूँ। मध्य प्रदेश में एक गांव है बिरहोली, जो सिवनी में है। वहाँ से मैंने जो इंजीनियरिंग की है मेरी, वो एलन सिटी भोपाल से की है। उसके बाद इंजीनियरिंग में जब मैंने थर्ड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट की, मतलब सीरियसनेस वहीं से आई थर्ड ईयर से। तो उसके बाद सबसे पहले तो मेरा मेन टारगेट गेट था, लेकिन फोर्थ ईयर में ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया, उतने अच्छे मार्क्स भी नहीं आए, रैंक कम थी। तो सोचा कि उसी साल पैटर्न चेंज हुआ था, 10 नए सब्जेक्ट ऐड ऑन हुए थे नॉन टेक के। तो सोचा क्यों ना, अगर ड्रॉप ले ही रहा हूँ तो ये इसके लिए प्रिपेयर किया जाए। तो नेक्स्ट ईयर मैंने 2017 में मैंने प्री दिया। उसके बाद उसी साल मैंने गेट के थ्रू एमटेक में एडमिशन लिया IIT दिल्ली में। फर्स्ट ईयर ही में था और उसी के दौरान मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की और मुझे फाइनली 130 मार्क्स मिले इंटरव्यू में। हालांकि उससे ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, जितने भी हैं सही है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा क्या होता है जब मेंस निकल जाता है अपना। तो सबसे मेन जो दिक्कत होती है, क्या होता है कि मेरे अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मेंस तो निकल ही चुका है, अब अगर ज़्यादा प्रिपेयर भी नहीं करे तो इंटरव्यू में 100 से तो ऊपर मार्क्स आ ही जाएंगे। ऐसा मिसकंसेप्शन होता है अपना, बहुत सारे लड़कों के साथ देखा मैंने, ये होता है। तो आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे ही इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू से पहले 1 मंथ का टाइम मिला, जैसे ही रिज़ल्ट आया मेंस का, तो काफ़ी टाइम रहता है, तो आपको सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने सबसे पहले तो इंटरव्यू गाइडेंस लिया, तो कुछ क्लासेस ली, कुछ कोचिंग्स के थ्रू, लाइक मेडीजी, IAS मास्टर्स, उनके मटेरियल लिए। तो उसमें प्रीवियस ईयर्स क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, सब स्टूडेंट्स के फीडबैक्स थे, क्या क्या क्वेश्चंस थे। तो मैंने क्वेश्चंस पूरी डिफरेंट कोचिंग क्लासेस के मटेरियल से पूरे इकट्ठे किए और सेल्फ मैंने उनके आंसर्स तैयार किए। तो ये एक तैयार होते रहा। फिर अगला क्या होता है कि आपको कुछ सब्जेक्ट्स तैयार करने होते हैं। तो मैंने क्या किया, जो फर्स्ट पेपर है उसके 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर किए अच्छे से, और जो नेक्स्ट पेपर होता है पेपर 2, उसके 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से बुक्स से पढ़ा, इंटरनेट से पढ़ा, जो क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड थे, कंसेप्ट बेस्ड थे, वो किया। फिर आगे इसके अलावा जैसे करंट अफेयर्स होता है अपना, तो उसके लिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ता गया कि लास्ट 5 मंथ या 4 मंथ से जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है, रिलेटेड रेलवेज़ है या कोई नेशनल केस है, इंटरनेशनल इशू है, तो ये सब टॉपिक पढ़ता गया। अब मेरे टाइम पे क्या हो रहा था, काफ़ी डिरेलमेंट हो रहा था, आपने सुना होगा, काफ़ी डिरेलमेंट हो रहा था 2017 में। तो मुझे पता था कि इससे क्वेश्चंस तो पक्का पूछने ही वाले हैं। दूसरा वो डोकलम इशू चल रहा था, तो उस पर भी काफ़ी मैंने प्रिपेयर किया। अब हर दिन आप 1 आवर या हाफ एन आवर दे रहे हैं तो ठीक है, मोर देन इनफ है करंट के लिए। ये होते गया। उसके बाद मेरा प्रोजेक्ट 2 था, वो रिलेटेड था कंसेप्ट कार पे, सुपरा आपने सुना होगा। तो उसमें मेरा जो डिपार्टमेंट था ब्रेकिंग था। अब मुझे पता था, आपका भी कोई भी प्रोजेक्ट होगा, अगर वो उसमें कोई भी चीज़ होगी जो रेलवेज़ में यूज़ होती है, लाइक मेरा ब्रेकिंग था, तो आपको पता होगा कि यार ब्रेकिंग जो सिस्टम है रेलवेज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ये लग रहा था कि इससे क्वेश्चन शॉर्ट हो गई होगा। तो मैंने ब्रेक्स के ऊपर पूरा पढ़ना स्टार्ट किया, उसका मटेरियल पढ़ा, फिर वैक्यूम ब्रेक्स कैसे काम करते, एयर ब्रेक्स कैसे काम करते। इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस लेके, जैसे यूट्यूब पे एक रेल ज्ञान कोर्स करके है, वो काफ़ी अच्छा है। उस पर हर एक चीज़ों के बारे में बताया गया है कि कैसे यूज़ होता है, और दूसरे कंसेप्ट बोगीज़ के बारे में बताया गया है। LHB बोगीज़ के बारे में पढ़ा, क्योंकि ये जो डिरेलमेंट हो रहा था उसमें बहुत इशू आ रहा था कि ICAP की जगह अपन LHB क्यों नहीं यूज़ करते, तो वो सब पढ़ा मैंने। अब फाइनली जो बात आती है इंटरव्यू के दिन, कि आप एक डर रहता है। मेरा इंटरव्यू था सबसे लास्ट में था, मेरा लगभग 5:30 बजे मेरा इंटरव्यू आया, तो काफ़ी डरा हुआ फील कर रहा था मैं। और जो मेरे जो हेड थे वो भी नए थे, पहली बार उन्होंने जस्ट ज्वाइन किया था UPSC,
तो ये भी काफ़ी मन में काफ़ी डर था कि कैसे पूछेंगे, कैसा होगा। तो मैं जैसे ही एंटर हुआ तो गेट खोला और चेयर तक धीरे धीरे कदमों से पहुंचा, बिल्कुल कोई शोर नहीं। तो वहाँ पहुंचा और मैं चेयर को बिल्कुल अपनी तरफ खींचा, उसके बाद बैठ गया रिलैक्स पोजीशन में। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपने ये सब कहीं सीख के आया क्या? तो उस टाइम मैं काफ़ी डर गया था कि सर मतलब अब ऑब्वियस है कि अपने कोचिंग करे रहते हैं, हर कोई बंदा कोचिंग करा हुआ रहता है और कुछ ही एक दो ही होते हैं, कहीं ना कहीं से सीख लेते हैं। और अपने को मतलब बड़ों से भी, मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने बताया हुआ था कि कैसे चलना है, कैसे बिहेव करना है। तो मुझे भी एकदम से लगा कि यार ये क्या बोल रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप उठिए और फिर से वापस जो करा है वो नॉर्मल अंदाज में करते हुए आइए। तो मैं वापस गया, फिर डोर को मतलब शोर मचाते हुए खोला। जो शूज़ थे वो नए थे, तो उनको बाकायदा आवाज़ के साथ चलता गया, चेयर भी बाकायदा साउंड के साथ उसका बैठ गया। तो वो जितने भी थे मेंबर, 4 मेंबर होते हैं, वो सब हंसने लगे। फिर उन्होंने मुझे रिलैक्स करने के लिए पानी ऑफ़र किया। फिर बोलते हैं कि अपना बैकग्राउंड पूछा, कहाँ से हो, क्या करते हो, फिर लास्ट 1 ईयर क्या किया, ये सब पूछते। उसके बाद एक पेन दिया और एक पेपर दिया। तो उनमें सबसे पहला क्वेश्चन था उनका कि आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, आप प्रियंक ऐसा कीजिए, मुझे आपकी 15 क्वालिटीज़ बताइए जो आपको एज एन IAS ऑफिसर काम आएंगी। अब एकदम से माइंड क्लिक नहीं किया, तो भी जैसे तैसे मैंने 1 मिनट में 10 क्वालिटीज़ मेरी लिखी। अब मैंने उन्हें दिया तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बोला कि मैंने आपको 15 क्वालिटीज़ लिखने के लिए बोला था, आपने 10 ही लिखा है। तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया, सॉरी सर, अब इतना ही बनता है मुझे, इतना ही अभी याद आ पा रही है एट द मोमेंट। तो उन्होंने फिर पूछा, मैंने बताया। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब पास कर दिया। दूसरे क्वेश्चन सर जो थे वो थोड़े टेक्निकल टाइप के लग रहे थे, तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे क्वेश्चंस किया अपने प्रोजेक्ट से। अब ये जो प्रोजेक्ट वाला पार्ट होता है, मुझे पता था कि मतलब मुझे अपना जो इंटरव्यू का डायरेक्शन जो ले जाना था वो मेरे अकॉर्डिंग ले जाना था, इसलिए मैंने प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हाईलाइट जो करके रखा था मेरे डेफ फॉर्म में, वो प्रोजेक्ट को करके रखा था। अब उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किया कि आपके इसमें अचीवमेंट्स क्या है। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट कार बनाई थी वो 3rd लाइटेस्ट थी उस टाइम सुपरा इवेंट में, आउट ऑफ 350 पार्टिसिपेंट्स जो भी थे चेन्नई में। उसके बाद उन्होंने ऑब्वियस था कि वो मुझसे डिपार्टमेंट पूछेंगे, तो उन्होंने वही पूछा, ब्रेकिंग डिपार्टमेंट पूछा। अब उसके बाद उनका नया क्वेश्चन जो आया, जो मुझे पहले से लग रहा था, मतलब इसके बारे में काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक था कि वो मुझसे ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में पूछेंगे। फिर उन्होंने मुझसे वही पूछा कि वैक्यूम ब्रेक कैसे काम करता है, उसका फ्लो डायग्राम बना के बताओ, और एयर ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है। फिर जो नेक्स्ट सर थे वो उनका नंबर आया, उन्होंने एकदम से पूछा मुझे कि ये जो डिरेलमेंट हो रहा है, तो इसमें मतलब जो कोचेज़ होते हैं एक दूसरे के ऊपर क्यों चढ़ जाते हैं, क्लाइंब क्यों कर जाते हैं, और इसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और रेलवेज़ क्या क्या कर रही है। तो ये भी एंटिसिपेटेड था, तो इसका भी आंसर मैंने आसानी से दे दिया। फिर जो सर थे मतलब कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे थे, लाइक ब्रेकिंग में अगर ऑयल होगा, मतलब कौन सा ऑयल यूज़ किया, तो आप जो भी बताएं, .3.4 जो भी बताएं। तो उन्होंने पूछा कि मैं इसका यूज़ नॉर्मल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में नहीं कर सकता क्या, या कर सकता हूँ क्या। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि आपको इस रूम में आजू बाजू आप देखिए, एक आपको दिखेगा एक AC चलता रहेगा और दूसरा एक टेलीविज़न रखा रहेगा। तो उन्होंने पूछा कि ये टेलीविज़न का जो फ्रेम है ये किस प्रोसेस से बनता है। अब उस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा था, मतलब ऐसे ही हल्का बहुत ये पता था कि यार एक जो सिंगल चीज़ है, सिंगल बॉडी पार्ट में बनाना है किसी चीज़ को, तो इतना याद था कॉम्पैक्शन होता है, इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक होती है, उसमें कॉम्पैक्शन करते हैं तो उससे सिंगल बॉडी पार्ट बन जाता है। तो मतलब मैं श्योर नहीं था, तो मैंने बोल दिया, पता नहीं, मुझे अभी तक नहीं पता कि मतलब वो सही है आंसर या गलत है, लेकिन मैंने बोल दिया। मतलब आप ये भी करते रहिए कि क्लासों की जो चीज़ है, क्लासेस कर रहे हो या बुक्स पढ़ रहे हो, तो माइन्यूट जो चीज़ें होती हैं उसका कंसेप्ट इसमें अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर जो
अगला मतलब अगले प्रोफेसर्स थे, वो शायद किसी आईआईटी के रहे होंगे, तो उन्होंने भी टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे। लाइक जैसे सबसे पहले उन्होंने पूछा मुझे फ्लोर के बारे में कि जो ट्रेन का फ्लोर जो होता है वो किस चीज़ से बना है, किस मटेरियल से बना होता है। उसके बाद उन्होंने पूछा जो इंजन का हेड होता है वो किस प्रोसेस से बना होता है। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब वो उन्होंने मेरा मतलब इससे थोड़ा मेरा बीपी हाई जा रहा था, तो उन्हें लो करने के लिए कई क्वेश्चंस पूछे। लाइक बोले कभी आपने प्लेन में जर्नी किया है? तो मैंने बोला हाँ सर किया है। तो प्रियंक बोले आप टर्फ के ऊपर चले होगे? तो मैं हाँ सर ऑब्वियस है। तो आप बोले उसका मटेरियल बता सकते हैं? तो अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था, अब ये हर चीज़ तो पढ़ के जा नहीं सकते, तो मैंने ऐसे ही कंपोजिट मटेरियल बोल दिया। अब लास्ट में कुछ नहीं तो कंपोजिट तो बोल ही सकते। अब उन्होंने एग्जैक्ट मटेरियल बोला किस चीज़ का कंपोजिट होता है, तो मैं एग्जैक्टली बता नहीं पाया, मैं फंबल कर रहा था उसमें। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आप प्लेन के टॉयलेट में गए होगे? हाँ सर। तो टॉयलेट करने के बाद फ्लश किया होगा? तो मैंने बोला हाँ सर ऑब्वियस है, इसमें क्या। तो बोले आपने जो कमोड होगा और जो पूरा फ्लश का अरेंजमेंट होता है वो सेम बॉडी का रहता है, सिंगल बॉडी रहता है। तो फिर से उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप ये बता सकते हैं कि वो किस प्रोसेस से बनता है? अब उस टाइम भी मैं श्योर नहीं था, लेकिन फिर से मैंने वही बोला, एक जो मेरा ब्रह्मास्त्र समझिए इंजेक्शन मोल्डिंग, फिर से मैंने बोला। वो भी मुझे अभी तक नहीं पता कि सही है या नहीं है। फिर उसका उन्होंने मटेरियल पूछा। अब ये सब चीज़ के बीच में क्या था, सर थोड़ा रिलैक्स करने के लिए जो चेयरमैन सर थे वो बार बार क्वेश्चंस पूछे आ रहे थे, लाइक हॉबी से रिलेटेड। तो आप जैसे हॉबी अगर प्रिपेयर करते हैं तो कोई भी हॉबी को सीरियसली प्रिपेयर कीजिए। लाइक ऐसा नहीं कि आप अभी से हॉबी बना रहे हैं, ऐसा नहीं। कोई ना किसी बंदे की कोई हॉबी रहती है, मतलब आपको पता नहीं है लेकिन वो आपकी हॉबी है। लाइक अब मुझे लगता है कि मैं योगा, मतलब मेरी ऐसा नहीं था कि यार मुझे बहुत ज़्यादा पता है योगा के बारे में, लेकिन मैं मतलब पिछले 7-8 सालों से योगा करते आ रहा था, तो मुझे पता था कि हाँ कुछ पूछेंगे तो मैं इसके बारे में बता सकता हूँ। तो आप जो ये 1 मंथ मिलता है या 1.5 मंथ मिलता है, तो इसमें आप उसके बारे में थोड़ा और पढ़ सकते हैं, डीपली पढ़ सकते हैं। अब इतना भी नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए। लाइक योगा के बारे में अगर पूछ रहे हैं तो आपको पूरा जैसे सूर्य नमस्कार कैसे होता है, ये जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं योगा के बारे में, जितने भी गुरु हुए हैं, ये सब पता होना चाहिए। फिर मैंने सेकेंड हॉबी लिखी थी वॉचिंग एनिमेशन मूवीज़। तो इसमें यार अब जैसे ऐसा नहीं कि अब एनिमेशन मूवीज़ में देखो आपको पर्टिकुलर होना पड़ता है। अब सिर्फ अगर आप मूवीज़ लिखेंगे तो कोई भी मूवीज़ पूछ सकते हैं, कन्नड़, तेलुगु, है ना, कॉलीवुड, कुछ भी पूछ सकते हैं, हॉलीवुड पूछ सकते हैं। तो आपको पर्टिकुलर लिखना होता है कौन से जॉनर की आपको मूवी पसंद है। तो मैंने एनिमेशन चूज़ किया था। अब मुझसे क्या पूछा क्वेश्चन कि 2013 में किस मूवी को ऑस्कर मिला था, मतलब समझ रहे हो ना आप। अभी 2017 चल रहा है और मुझे 2013 का पूछा, तो समझ कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको उस चीज़ के बारे में ऐसी हॉबी लिखिए जो आपको अच्छे से, मतलब आप रोज़ करते हैं और सीरियसली आपकी हॉबी है, ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते आप। फिर खो खो से रिलेटेड, मतलब मेरा गेम, एक थर्ड हॉबी भी लिखी थी प्लेइंग खो खो, लेकिन उससे कुछ पूछा नहीं। ठीक है, वो उनकी मर्जी होती है, पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते। अब इसके बाद ये सब हुआ, फिर अब एनिमेशन था, तो मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, मतलब ये शायद डिप्लोमेटिक था थोड़ा, कि सर पूछते, चेयरमैन सर पूछते कि आप टॉम एंड जेरी देखा होगा आपने? हाँ सर देखा है। तो आप ये बताइए कि टॉम और जेरी में लास्ट में इन द एंड कौन जीतता है? तो अब मतलब आप इसका ऐसा आंसर, मतलब आप सामने जो मेंबर है वो क्या चाहता है आपसे, मतलब सिंगल आंसर सुनना नहीं चाहता, मतलब ऐसा आप आंसर दीजिए जो कंसेप्चुअल हो। मतलब आप क्या बनने वाले हैं, ईएस बनने वाले हैं ना, तो ऑफिसर, एज एन ऑफिसर आपकी एक थिंकिंग प्रोसेस क्या होती है, तो ऐसा। तो आपको कोई एक साइड नहीं होना चाहिए, झुकना नहीं है आपको। तो मैं बार बार बैलेंस करने की चीज़ें करने की कोशिश कर रहा था कि टॉम प्लस जेरी 50-50%, लेकिन वो बार बार आपको फोर्स कर रहे थे कि कोई आपको एक चूज़ करना है। लेकिन मैं लास्ट तक एंड तक नहीं माना और मैंने दोनों 50-50% बोला कि मुझे तो दोनों पसंद है, कोई जीता नहीं, कोई नहीं हारा, ठीक। तो वो चाहते ही कि आप ऐसे ही सोचें, आपकी थिंकिंग प्रोसेस ऐसी ही होनी चाहिए।
अब इन द एंड जब मैं मतलब बहुत ज़्यादा थक चुका था, लगभग 30 मिनट्स हो चुके थे, तो उन्होंने मुझसे लास्ट क्वेश्चन पूछा कि आप यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे। तो मैं सर फ्रेंड्स लोगों के साथ हिंग आउट करूँगा। तो हिंग आउट में क्या करेंगे, दूसरे मेंबर्स भी पूछने लगे। मैं सर मूवीज़ देखूँगा। तो वो बोले कौन सी देखेंगे, टॉयलेट देखने जाएंगे। तो मतलब देखिए आप, मतलब मैंने वॉचिंग एनिमेशन मूवीज़ लिखा है। अब मैं अगर टॉयलेट देखने जाऊँगा बोलूँगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन उनका क्या होगा कि आपको तो एनिमेशन मूवीज़ पसंद है। तो मैंने बोला कि सर टॉयलेट तो नहीं, कोई हॉलीवुड की देखने चले आऊँगा। उस टाइम लगी हुई थी, कोई एनिमेशन मूवी लगी हुई थी। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखना है जिससे कहीं भी आप पकड़ नहीं आना चाहिए। लास्ट में 30 मिनट के बाद उन्होंने छोड़ दिया स्माइल के साथ। अब मुझे लगा मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे मतलब सेटिस्फाई नहीं हो पाया मैं कि यार मेरे 100 भी मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि आपको समझ नहीं आता है उस टाइम। मतलब सबको ऐसा ही लगता है कि बेकार ही गया, लेकिन इन द एंड जब फाइनल रिज़ल्ट आया तो मेरे इंटरव्यू में 130 थे। शायद उसी की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। मैंने मतलब मैक्सिमम पार्ट मतलब 80% पार्ट इंग्लिश में दिया और 20% अराउंड 20% हिंदी में दिया है। और मॉक इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू से जस्ट पहले मैंने 15 डेज़ पहले 5 डे के इंटरवल में लगभग 2 इंटरव्यू दिए थे, मॉक इंटरव्यूज़। तो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ मुझे। मतलब आप कोई भी इंस्टीट्यूट का ले सकते, मेडीसी का लेना है, IAS मास्टर का लेना है, बहुत सारे कोचिंग्स कराते हैं। तो इसका एक फ़ायदा होता है कि आपकी जो एक एंजाइटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, डर ख़त्म हो जाता है। तो आप ये तो जीना बहुत ज़रूरी है। और ये मत समझिए कि उसमें अगर आपका परफॉर्मेंस लो रहेगा, हाँ, तो फाइनल इंटरव्यू में भी लो रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। उसको रिलेट मत कीजिए। बस ये है कि आपका फियर ख़त्म करना है, एंजाइटी ख़त्म करना है, इसलिए आप देते रहिए, है ना। जितने भी है टू सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, आप किस बैकग्राउंड से हैं ये मैटर नहीं करता। गांव से हैं, शहर से हैं, मतलब कोई मैटर नहीं करता। पहले आपने मेहनत नहीं की है तो कभी ना कभी आपको किसी पॉइंट पे तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो कल नहीं की तो आज कर लो। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोग होते हैं कि जो एक साइकिल होता है एग्ज़ाम्स का, कि मैं अगर फोकस कर रहा हूँ टेक्निकल एग्ज़ाम में, बीच में कोई नॉन टेक एग्ज़ाम आ जाता है लाइक बैंक PO और SSC CGL, तो आपको ये जो नॉन टेक टेक इसके साइकिल में स्टक नहीं होना है। क्योंकि अगर ऐसा होता है ना तो आपका मतलब कहीं के नहीं रह जाते, लास्ट में ना टेक्निकल निकलता ना नॉन टेक निकलता। इसलिए आपका सिर्फ फोकस एक ही जगह होना चाहिए, टेक्निकल मतलब टेक्निकल। ओके, धन्यवाद।